हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो वीडियो मैं लेके आया हूँ वो उन तमाम लोगों के लिए है जो अपने कामों में हौसला और जज्बा बनाए रखना चाहते हैं, जो अपने मकासद को पूरा करने के लिए हौसले को बढ़ाना चाहते हैं। इसी हौसले और जज्बे को बढ़ाने के लिए आज के इस वीडियो का टॉपिक है मोटिवेशन। मोटिवेशन को हम उसके वर्ड से ही जानने की कोशिश करते हैं। मोटिवेशन वर्ड निकला है मोटिव से, जिसको हम दूसरे ज़बान में मकसद भी कहते हैं, और मोटिव निकला है लैटिन वर्ड मूवेयर से, जिसके माने होते हैं हरकत में आना या हरकत पैदा होना। दोस्तों, अगर हम इस वर्ड को ही एनालाइज करें तो हमें पता चलता है कि किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए जो चीज़ हमें हरकत पैदा करती है, जो चीज़ हमें एक्शन में लेके आती है, उसे मोटिवेशन कहते हैं। अब दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सी चीज़ है जो हमें हरकत पैदा करवाती है। इसी को जानने के लिए हम इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। मोटिवेशन की डेफिनेशन हमें बताती है कि मोटिवेशन रेफर्स टू द इनर फोर्स और इनर डिजायर दैट कंपेल्स एन इंडिविजुअल टू टेक एन एक्शन। कि मोटिवेशन एक किस्म की अंदरूनी ताकत है, एक अंदरूनी ख्वाहिश है जो एक इंसान को जोर देती है एक्शन लेने पे या ना लेने पे। दोस्तों, इस डेफिनेशन से हमें यह पता चलता है कि जो चीज हमें हरकत करने के लिए कहती थी वो हरकत एक किस्म की ताकत है। अब यहां पे भी यह सवाल पैदा होता है कि आखिर ये ताकत है क्या। दोस्तों, इसको भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर एक इंसान मोटिवेट होता क्यों है, हरकत करता क्यों है। दोस्तों, यहां पर हमें द ग्रेट साइकोलॉजिस्ट इब्राहिम मैस्लो की थ्योरी काम आती है। उसने एक नीड हायरार्की थ्योरी भी दी है। उसमें एक मोटिवेशन साइकिल है। दोस्तों, उस मोटिवेशन साइकिल में हमें यह बताते हैं कि इंसान हरकत तभी करता है जब उसको कोई जरूरत होती है, जब उसकी कोई नीड होती है। दोस्तों, जब आप मोटिवेशन साइकिल को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले इंसान की नीड जरूरत होती है, फिर इंसान के अंदर एक ड्राइव पैदा होती है, फिर एक इंसान के अंदर एक जज्बा पैदा होता है, फिर एक बिहेवियर बनता है, फिर एक्शन लेता है, फिर उसके बाद एक इंसेंटिव उसको मिलता है, कोई चीज मिलती है, फिर उसकी एक कामयाबी होती है, तो उसके बाद वापस उसकी मोटिवेशन जो है वो खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मोटिवेशन साइकिल से एक चीज हमें पता चलती है, वो ये कि मोटिवेशन जो है वो नीड पर शुरू होती है और उसकी पूरे होने पे वो खत्म हो जाती है। दोस्तों, यहीं पे इब्राहिम मैस्लो ने जो नीड हायरार्की थ्योरी दी है, उसमें ये समझाने की कोशिश करी है उसने कि एक इंसान नीड पर मोटिवेट होता है, लेकिन उसने हायरार्की थ्योरी में यह चीज भी बताई है कि सबसे पहली जरूरतें कौन सी पूरी करता है। उसने सबसे पहली जो जरूरत इंसान की बताई है कि जिसके लिए वो मोटिवेट होता है, वो इंसान का खाना पीना है, इंसान का सांस लेना है। ये चीजें उसमें रखी है। जब ये चीजें इंसान उसकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो फिर उसके बाद इंसान जो है वो सिक्योरिटी के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो जो जरूरतें होती हैं उसको पूरा करने के लिए मोटिवेट होता है। दोस्तों, जब वो चीजें भी इंसान की पूरी हो जाती हैं तो फिर उसके बाद लव एंड बिलोंगिंग्स, यानी प्यार, दोस्त, रिश्तेदार, ये चीजें उसके लिए, वो उन जरूरतों को पूरा करने के लिए वो मोटिवेट होता है। दोस्तों, इस नीड हायरार्की थ्योरी को आप जरूर पढ़िएगा। बहरहाल, आज ये मेरा नीड हायरार्की थ्योरी पे टॉपिक नहीं है, मेरा सिर्फ मोटिवेशन पे फोकस करना है। दोस्तों, इस थ्योरी से एक चीज हमें पता चलती है कि इंसान सिर्फ जरूरत के लिए मोटिवेट होता है। आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, या कुछ भी काम कर रहे हैं, या घर का कोई काम कर रहे हैं, दोस्तों, उसके पीछे जरूरत है, और उस जरूरत के लिए जब आप हरकत में आते हो तो वो मोटिवेशन कहलाती है। दोस्तों, अब हम वापस चलते हैं उसी डेफिनेशन पे जहां पे मैंने छोड़ा था कि आखिर वो इंसान के अंदर वो मोटिवेशन फोर्स, जो इनर फोर्स है, वो कौन सी फोर्स है। दोस्तों, इस चीज को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं।
दोस्तों मान लें आपके पास एक गाड़ी है और उसका इंजन भी ठीक है, उसके हर एक बॉडी पार्ट ठीक है, उसके अंदर फ्यूल भी भरा हुआ है, लेकिन आप ये देख रहे हो कि वो हरकत नहीं कर रही है। और ये आपकी गाड़ी तभी हरकत करती है जब उसके अंदर ड्राइवर आता है और उसको स्टार्ट करता है, और फिर आप जो ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन देते हैं वो वहीं उस गाड़ी को हरकत करवाता है। दोस्तों इस एग्जाम्पल से हमें एक बात पता चलती है कि गाड़ी खुद ब खुद नहीं चल रही, बल्कि उसका कोई ड्राइवर है। तो सिमिलरली इसी तरीके से एक इंसान जो है, उसकी जो बॉडी है वो खुद ब खुद जो हरकत नहीं कर रही है, डेफिनेशन में ही हमें बताया जा रहा है कोई इनर फोर्स है, कोई अंदर की ताकत है। दोस्तों अब वो ताकत जाहिर सी बात है वो ड्राइवर ही कहलाएगी। दोस्तों यहां पे मैं आपको एक बुक रेकमेंड करूंगा जिसका नाम है वर्क मीट्स लाइफ। दोस्तों इस बुक के अंदर ये बताया गया है कि जो लिविंग बीइंग से जानदार चीजें हैं उनका जो सिस्टम है वो कैसे फंक्शन करता है, कैसे वर्क करता है। इस बुक को जरूर पढ़िएगा। दोस्तों आइए हम अब अपनी बॉडी को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारा जिस्म कैसे काम करता है। दोस्तों हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स है। हमारा कान है, हमारी आंख है, हमारा नाक, हमारी जुबान और हमारी स्किन, हमारी त्वचा। दोस्तों ये 5 सेंस ऑर्गन्स क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होती है उसे कलेक्ट करते हैं। उस इंफॉर्मेशन को वो अपने ब्रेन तक पहुंचाते हैं, और जब ये इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचती है तो वहां पर ऑलरेडी इंफॉर्मेशन कुछ पड़ी होती है पहले से भी, और वहां पर आता है हमारा माइंड जो इस इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करता है। और जब ये इंफॉर्मेशन कैलकुलेट होती है, इसके साथ इमोशंस भी जुड़ते हैं, इसके साथ पहली इंफॉर्मेशन भी लगती है, और ये एक किस्म की पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बन जाती है। और फिर हमारा माइंड हमारे नर्वस सिस्टम को डायरेक्ट करता है कि उस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पे एक्शन लिया जाए। तो इस तरीके से हमारी बॉडी जो है वो मोटिवेट होती है और एक्ट करती है। दोस्तों यहां हमें पता चल गया कि हमारे अंदर जो ड्राइवर है वो हमारा माइंड है। दोस्तों यहां पर मैंने 2 चीजें इस्तेमाल करी हैं, एक ब्रेन और एक माइंड। दोस्तों मैं कभी अलग से इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, ये 2 अलग अलग चीज हैं। लेकिन हमें यहां जानना जरूरी है कि हमारे अंदर जो ड्राइवर है वो हमारा माइंड है, वो हमें इंस्ट्रक्ट करता है एक्शन लेने पे। तो इस तरीके से हम जो है वो मोटिवेट होते हैं। दोस्तों आइए इसको भी हम एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। आप किसी जंगल में जा रहे हैं और नेचर को एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट है कि सडनली एक शेर आपके सामने आ जाता है और आपका एक सेंसरी ऑर्गन आंख उसको कैप्चर कर लेती है, और वो इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक पहुंचती है, और माइंड उसको कैलकुलेट करके आपकी बॉडी को डायरेक्ट करता है कि फौरन से यहां से भागा जाए ताकि आपकी जान बच सके, क्योंकि सेफ्टी को दूसरे नंबर पर प्रायोरिटी दी गई है नीड हायरार्की थ्योरी के अंदर। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा जो ड्राइवर है, हमारा जो माइंड है वो वर्क करता है। दोस्तों अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर मोटिवेशन को कैसे बढ़ाएं। दोस्तों इस मोटिवेशन पे बहुत सारी स्टडीज हुई हैं। एक स्टडी के मुताबिक ये देखा गया है कि एक कंपनी ऑनर ने अपने एम्प्लॉइज की हेल्थ पर फोकस किया, और कुछ अरसे के बाद देखा गया कि उन एम्प्लॉइज की जो मोटिवेशन थी वो बहुत हद तक बढ़ गई थी। इसी तरीके से दोस्तों एक और स्टडी के अंदर ये पाया गया कि अगर एक स्टूडेंट अपने डे टू डे लाइफ के टास्क जो है वो पूरे करता है, तो जो उसके लॉन्ग टर्म के जो गोल्स हैं उसके अंदर मोटिवेशन में काफी इंक्रीज देखा गया। दोस्तों इसी तरीके से एक और स्टडी के अंदर ये पाया गया कि अगर एक इंसान अपने अंदर फियर फैक्टर यानी डर पैदा करता है अपनी नीड को लेके, अपने मकसद को लेके, तो उसके अंदर काफी हद तक मोटिवेशन लेवल इंक्रीज देखा गया। लेकिन इस डर के कुछ नुकसान भी हैं। दोस्तों एक सर्वे हुआ, उसमें यह पाया गया कि अगर
एक कंपनी ऑनर अपने एम्प्लॉइज को जब वो मोटिवेट करता है, उनको अच्छी देखभाल करता है, तो उनके अंदर 20%, 18 to 20% इंक्रीज देखा गया। तो इन तमाम स्टडी से और इन तमाम सर्वे से एक बात तो हमें यह पता चलती है कि मोटिवेशन लेवल को जो है वो बढ़ाया जा सकता है। लेकिन बहुत सारे कारण इनके बताए गए हैं, अलग अलग कारण इनके बताए गए हैं। दोस्तों, यहां पे मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूंगा जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स, लिखी है जेम्स क्लियर ने। दोस्तों, इस बुक के अंदर वो एक रूल देते हैं जिसका नाम है गोल्डीलॉक रूल। दोस्तों, इस रूल के अंदर जब भी कोई इंसान बहुत ज्यादा सख्त तरीके से काम करना चाहता है तो भी वो डीमोटिवेट हो जाता है। अगर वो बहुत आसानी से काम करेगा तो भी डीमोटिवेट हो जाएगा। तो इस रूल के अंदर ये बताया गया है कि इंसान को अपने मकसद के लिए दरमियाने तरीके से काम करना चाहिए, ना तो ज्यादा हार्ड जाना चाहिए और ना तो ज्यादा सॉफ्ट जाना चाहिए। तो ये बेहतरीन तरीका रहता है एक लॉन्ग टर्म के गोल के लिए मोटिवेट रहने के लिए। दोस्तों, इस गोल्डीलॉक रूल को आप सर्च भी कर सकते हैं और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको जरूर देखिएगा, समझिएगा और अपनी लाइफ के अंदर इसको लेके आइएगा। दोस्तों, यहां पे मैं आपको जेम्स क्लियर का एक आर्टिकल द साइंटिफिक गाइड हाउ टू स्टे मोटिवेटेड एंड गेट मोटिवेशन ये पढ़ने के लिए जरूर कहूंगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप जरूर इसको पढ़िएगा। दोस्तों, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप मोटिवेशन के बारे में और क्लियरिटी चाहते हैं और नॉलेज चाहते हैं तो इस आर्टिकल को जरूर पढ़िएगा। दोस्तों, अब सवाल आता है कि मेरा ओपिनियन इस पर क्या है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है हेल्थ। किसी भी काम करने के लिए हमारी हेल्थ का ठीक होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम हेल्दी हों। ओवरऑल हेल्थ जितनी भी है वो हमारी ठीक होनी चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। और सेकंड नंबर पर जिस चीज को मैं ज्यादा देखता हूं वो ये है कि जो हमारा ड्राइवर है, जो हमारा माइंड है, अगर हम उसको अपने टास्क के बारे में, हमारा जो मकसद है, जिसके लिए जो हमारी नीड है, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, अगर हम उस नीड के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन को दें तो हमारा माइंड उसको अच्छे से कैलकुलेट कर पाएगा। अगर हम उसका रिस्क देखें, उसके अंदर इमोशंस को ऐड करें, तो इस तरीके से हमारी एनर्जी लेवल जो है उसके अंदर हम इंक्रीज ला सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं और भी वीडियो आपके लिए ला सकूं। तब तक के लिए गुड बाय।